आप यहाँ? ये क्या है? खाना। लेकिन रोज तो मैं नॉर्मली खुद ही ले लेती हूँ खाना। माफी मांगने के लिए मेरे पास कोई बहाना तो होना जरूरी था ना। माफी? किस लिए? मेरे इतने बुरे सलूक के बावजूद तुमने मेरे साथ अच्छाई की, नेकी की। सिद्रा को बुरे रास्ते पर चलने से बचाया, बुरे लोगों से बचाया, प्यार से समझाया। सिद्रा आपकी बेटी है, लेकिन मेरा उसका खून का रिश्ता है। बहन है वो मेरी। उसने कभी ऐसा नहीं समझा। क्योंकि आपने समझाया ही नहीं। ठीक कह रही हो तुम, मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। छोटी उम्र में खाला ने आंखों में कबीर की मोहब्बत के ख्वाब सजाए थे, लेकिन उसे तारा से मोहब्बत हो गई थी। मेरी एकतरफा मोहब्बत के बीच में किसी का आ जाना मेरे दिल का जख्म बन गया था। लेकिन इसमें मेरा और मेरी माँ का क्या कसूर था? काश मैं मुकद्दर में लिखे हुए को मान लेती तो शायद इतनी जिंदगियां बर्बाद नहीं होती। लेकिन मुझे एक बात समझ में आ गई है, तुम्हारा यहाँ आना कुदरत की तरफ से बहुत जरूरी था। ताकि जिन रिश्तों और जज्बों को मैं उलझा बैठी थी, तुम्हारी वजह से वो सुलझ गए। थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक यू। खाना खाओ। यकीन नहीं आ रहा कि वो रहा थी। उसकी आंखों में मुझे जरा सी शनासाई नजर नहीं आई। इतने अरसे में जो दुख उसने सहे है ना बतूल, ये तो कुछ भी नहीं है जो उसने कहा है। जज्बाती है, समझ जाएगी। लेकिन उसे किसने बताया हमारे बारे में? आपने उससे बताया था कि हम इस तरह से आप? नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं। इनफैक्ट अम्मी ने भी किसी से जिक्र नहीं किया। उसने ये क्यों कहा कि वो? वो ये क्यों कह रही थी कि वो दादा जान की आखिरी ख्वाहिश पूरी करेगी? कौन सी ख्वाहिश पूरी करेगी वो? मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ आदिल। आई एम सॉरी। तुम तो जानती हो ना, मैं तो थी इकलौती अपने माँ बाप की, और मेरी ख्वाहिश भी ये थी कि मेरी जिससे शादी हो वो भी इकलौता हो, ना उसका कोई भाई हो और ना ही कोई बहन। इसी वजह से तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी।
शादी के शुरू शुरू के सालों में तो बहुत खुश थी मैं, सब कुछ ठीक था। इनफैक्ट जब बतूल पैदा हुई तब तक सब कुछ अच्छा था, और फिर तारा की कहानी शुरू हो गई। एंड देन राहा। मैंने राहा को अपनी बेटी की तरह पालने की कोशिश की है, पर उस बच्ची की आंखों में अपने लिए कभी भी मोहब्बत नहीं देखी। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रही, सच बोल रही हूँ। माफी मांगती हूँ तुमसे अदील, आई एम सॉरी। मुझे अपनी बेटी की खातिर माफ करो, जस्ट फॉरगिव मी। मैं तुम्हारी आंखों में इस तरह की अजनबियत मुझे इससे कोफ्त हो रही है। आंखों में अपनायत उन लोगों के लिए होती है जिन्हें आप अपना समझते हैं। मैंने उसे कभी अपना समझा ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, मुझसे गलती हुई है, मैं मानती हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकते? राहा से माफी मांगो। उसने अगर तुम्हें माफ कर दिया तो समझना मैंने भी कर दिया। जाओ यहां से। कबीर, एक बात पूछूं? पूछो। जब तारा यहाँ से गई थी तो बिल्कुल ठीक थी। थोड़े से दिनों में ही ऐसा क्या हुआ कि उसका दिल ही बंद हो गया? क्यों? ये तुम क्यों जानना चाहती हो? वो तो तुम्हारी सौतन थी ना। कबीर, मैंने जो कुछ भी किया मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी और खाला की गलती की सजा राहा और तारा ने सही है। मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा खुमियाजा ही अदा कर सकूं। याद है मैंने नौकरी शुरू की थी। कैंटीन वाली। हाँ, सुपरवाइजर था। लेकिन मुझे नहीं पता कि सैफ साहब राहा के नाना है। माशाल्लाह बड़े अच्छे इंसान थे। लेकिन ना मैं उन्हें जानता था और ना वो मुझे। मुझे तो बस उनके इंतकाल पर पता चला कि वो मेरे ससुर थे। और शायद वही तारा ने भी मुझे देख लिया। अचानक एक दिन वो ऑफिस आ गई, कहने लगी कि नौकरी छोड़नी पड़ेगी, राह की जिंदगी से मैं दूर चला जाऊं। और अपने कफारे की खातिर मैंने उसकी बात मान ली और नौकरी छोड़ दी। लेकिन आखिरी ड्यूटी मेरी राह की निकाह पर लगा दी। क्या? राहा का निकाह हुआ है? कब? नहीं, निकाह हो नहीं पाया क्योंकि वो निकाह पर लेट पहुंची। फिर वहां तमाशा लगा, उन दोनों को वहां से निकलना पड़ा। मैं उन्हें यहां ले आया और यहां से भी उन्हें जाना पड़ा। लेकिन राहा के निकाह पर लेट पहुंचने का राज अरमान को मिल गया था। वो जानता था असली वजह क्या है और वही बताने तारा के पास गया। कैसा राज? मुझे नहीं पता, लेकिन शायद वो राज सुनकर तारा का दिल बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो ऐसा क्या राज था कि तारा इस दुनिया से ही चली गई?